हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिजनेस में कैश को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। यानी बिजनेस की बुक में मीन्स जर्नल में कैश को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो कैश का नेचर क्या होता है? कैश बिजनेस में या तो इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है। यानी कैश या तो बिजनेस के बाहर जाता है और या तो बिजनेस के अंदर आता है। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो कैश को सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे। कैश को हम बिजनेस में समझेंगे। अगर कैश हमारा इंक्रीज हुआ है यानी इनफ्लो हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है या हम कहें इनफ्लो हुआ है। और दूसरी चीज, कैश या तो हमारा डिक्रीज होगा या आउटफ्लो होगा। दो बातें हैं यहाँ पर। एक, या तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज कब होगा? जब बिजनेस में कैश आएगा, और डिक्रीज कब होगा? जब बिजनेस के बाहर कैश जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो डेबिट होगा, और जब भी कैश से बाहर बिजनेस से बाहर कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा। सर चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि जब भी कैश बिजनेस में आए तो डेबिट कर दो और जाए क्रेडिट कर दो। यानी कैश इंक्रीज हो तो सर डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो सर डेबिट और क्रेडिट ये हमें समझ में आ गई, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम सिंगल एंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं कि इनको जनरल में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो सिंपल सा है कि जनरल में अगर रिकॉर्ड करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास कैश आया, तो जब भी कैश आया तो सर आपने बताया कि कैश बिजनेस में आया तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और यहाँ पे क्रेडिट में क्या होगा? सर क्रेडिट में वही सोर्स होगा जिस सोर्स से आया है। अब मान लेते हैं कि कैश हमारा किससे आया है? सेल से आया है, तो हमने क्या लिख दिया? सेल्स अकाउंट। या हमने मान लिया है कि कैश जो हमारे पास आया है वो किस तरीके से आया है, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। या कमीशन अगर आपको मिला है तो हमने लिख दिया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक। यानी आपको सोर्स लिख देना है। या अगर हम बात करें कैपिटल के लिए आया है तो हमने लिख दिया यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट। चीजें समझ में आ गई कि जब भी बिजनेस में कैश आएगा कैश को डेबिट कर दो। वो सोर्स क्या है? जिस सोर्स के लिए आया है, सोर्स से आया है, या वो पर्पज क्या है? जिस पर्पज के लिए आया है, तो उस पर्पज को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। सर बातें समझ में आ गई कि अगर बिजनेस में कैश आता है तो हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में हम सोर्स कर देंगे या वो पर्पज कर देंगे। सेम उसी तरीके से कि अगर कैश बिजनेस में आया है तो आप बिजनेस से बाहर गया है तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक। सेम उसी तरीके से जैसे कैश आता था तो हम सोर्स लिखते थे, उसी तरीके से कैश जाता है तो यहाँ पर सोर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर सोर्स हम क्या लिख सकते हैं? सर हम लिख सकते हैं परचेज अकाउंट। अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, उसकी वजह से कैश बाहर गया तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। या इसी तरीके से हमने लिख दिया है सैलरी अकाउंट। अगर सैलरी हमने पेड किया है तो सैलरी लिख दिया है, या कोई भी खर्चे के केस में कैश आपके बिजनेस से बाहर जाता है। तो दो ही रूल हमारे पास हैं, अगर कैश आएगा तो डेबिट